बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज की थी फिफ्थ सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, कौन से पेपर्स लिए जाए। तो आप लोगों के यूनिवर्सिटी में जो आपका ये कोर्स है, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। इसमें आपकी चॉइस चलती है कि आप कौन सा पेपर लेना चाहते हो, आप किस में इंटरेस्ट हो, आपकी फुल चॉइस है। अब कॉलेज चंद रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, वो कहते हैं आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते, यहाँ टीचर नहीं है। लेकिन इसका पहले ही अगर आप टर्म देखोगे, जब आपने एडमिशन किया होगा तो उस पर CBCS लिखा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। मीन्स ये आपकी चॉइस पे है कि आप कौन सा पेपर लेना चाहते हो, कौन सा नहीं लेना चाहते हो। आप छोड़ सकते हो ये। फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर मैक्सिमम आप लोगों को कहा गया है, जो फर्स्ट ले के फोर्थ सेमेस्टर तक मतलब पेपर्स रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। लेकिन जो फिफ्थ से सिक्स सेमेस्टर है, उसमें बहुत सारे वैसे भी पेपर्स आते हैं जो, अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल जोग्राफिया है तो ज़रूरी नहीं है जोग्राफिया का जो पेपर ले लेंगे वो कंपल्शन है कि जोग्राफिया वालों को ही लेना है। या हिस्ट्री का जो पेपर है या पॉल साइंस का भी जो पेपर है फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में, वो कंपलसरी नहीं है जो आपने जिसके पास फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस हो वही वो ले ले। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अगर फिफ्थ सेमेस्टर में है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये हिस्ट्री वाला भी ले सकता है, जोग्राफिया वाला भी ले सकता है, सोशियोलॉजी वाला भी ले सकता है। ये आपकी मर्ज़ी है कौन लेना चाहेगा। उसके बाद और एक चीज़, आप हमेशा इसमें फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आना है। इसलिए वो पेपर आप चूज़ कर लीजिए जिसमें कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आ जाए, किसी में भी। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी दे दें तब भी जनरल क्वेश्चंस वहाँ आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कल की ही बात करें, कल SI का पेपर था, सब इंस्पेक्टर का। हिस्ट्री के 6 से 7 5 6 क्वेश्चन उसमें थे। पॉलिटिकल साइंस के 7 8 क्वेश्चन थे उसमें। ज्योग्राफिया के कम से कम 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक उसमें थे। और बाकी जनरल करंट अफेयर्स था। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, चाहे फुल पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफिया हो, क्योंकि इससे हर एक कंपटीशन में 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज्योग्राफिया का प्लस पॉइंट ये होता है कि वो एनवायरनमेंट को भी कवर करता है, वो डिजास्टर को भी कवर करता है। दो तीन मतलब ये मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, तो इसमें 2 3 इश्यूज और कवर हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों पे, अगर आपको कमांड है ज्योग्राफी पे, सबसे टॉप प्रायोरिटी उसको दे दीजिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को दे दीजिए और लास्ट में आप हिस्ट्री दे दीजिए। ये तीनों सब्जेक्ट स्कोर होते हैं और इनके अगर आपको ऑप्शंस है कॉलेज में, आप इनको ही चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री जो है इंडिया की हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस में अगर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया है तो ले लीजिए। ज्योग्राफिया में अगर आप J&K की ज्योग्राफिया हो या इंडिया की ज्योग्राफिया हो या डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, ज्योग्राफिया का एक पार्ट है, तो वो ले लीजिए ताकि आपको बहुत सारे नॉलेज मिले उसमें। बाकी सब्जेक्ट्स में होती है, लेकिन ये आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ होंगी और उसके लिए आपको वो मदद करेंगी इसलिए। और इजी भी है, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, आप समझ भी सकते हो, मटेरियल भी है इसमें। और हमेशा इस चीज़ के लिए पढ़ना चाहिए कि मुझे ये मल्टी डायमेंशनल इसकी यूज़ हो, और उसलिए वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, कल से आप लोगों का, परसों से ये एग्ज़ाम ये स्टार्ट हो गया आपका एडमिशन। तो मैक्सिमम आप लोगों ने कहा था सर हम कौन सा सब्जेक्ट ले लें, कौन सा नहीं ले लें। ये आप लोगों की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर तक इवन ज्योग्राफिया ना पढ़ा, तब भी आप फिफ्थ सेमेस्टर में ज्योग्राफिया आप J&K ले सकते हो, सिक्स में डिजास्टर मैनेजमेंट ले सकते हो, और ये दोनों आपके थर्ड सेमेस्टर में भी थे। उसके अलावा अगर आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का वो पेपर है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, तो वो ले सकते हो। या हिस्ट्री का ही ऐसे है तो आप वो ले सकते हो। और हमेशा ये सोचना चाहिए जो मुझे डिफ़िकल्ट ना, जिस पे मैं कमांड भी करूं और जिसमें आपकी इंटरेस्ट भी हो, वही वाला पेपर ले लीजिए। और बाकी आप लोगों ने बहुत सारे पेपर्स देखे होंगे, या सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पे करप्शन पे है, इस पे नेपोटिज्म पे है, इस पे पुअर्टी पे है। ये भी बहुत अच्छा पेपर है। ये आप ले सकते हो क्योंकि इसमें फिर डेटा भी अवेल होता है, इलिटरेसी कितनी है, लिटरेट कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वो भी आपको अवेयरनेस हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम मैंने कहा कि अगर आप ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री से कोई पेपर लेना चाहिए या यही सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम या इंडिया का, तो आपके लिए बेस्ट है। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप एडमिशन कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे 24/7 अवेल हूँ। जब भी किसी चीज़ की भी आपको प्रॉब्लम हो, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जल्दी से आप एडमिशन कर लीजिए क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। मैं आप लोगों को हर एक पेपर में मदद करूँगा, पढ़ाऊँगा, चाहे वॉइस ऐप हो या और कोई प्लेटफॉर्म हो, उसमें मैं आप लोगों की मदद कर लूँगा।